Hello बच्चों, let's read the question. The atmosphere of early Earth probably contained no O2 until the emergence of organisms that. So here in this question, our key concept will be role of organisms in emergence of O2 on Earth. So देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी उसका जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, एनारोबिक. एनारोबिक मतलब बिल्कुल भी या एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट थी. तो अब ये नेग्लिजिबल अमाउंट से कैसे ये एरोबिक हो गया, कैसे यहाँ पे O2 आया. तो देखिए सबसे पहले जो सेलुलर लाइफ फॉर्म है वो कहाँ कब क्रिएट हुआ, 2 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक, सबसे पहले तो ये बात रही. और जो ये पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म था ये कैसा था, कीमो हेटेरोट्रॉफ. कीमो हेटेरोट्रॉफ. अब जब इनके अंदर कीमो हेटेरोट्रॉफ मतलब जो इन्वायरमेंट में मौजूद केमिकल्स को ही आप अपना एज अ फूड यूज कर लेते हैं, खुद नहीं बनाते हैं और केमिकल्स को ही एज फूड यूज कर लेते हैं, वो है कीमो हेटेरोट्रॉफ. तो सबसे पहले ये बने. इसके बाद कौन बना, इसके बाद बने हमारे, इनमें मॉडिफिकेशन जब आई तो बने कीमो ऑटोट्रॉफ. अब ये कीमो ऑटोट्रॉफ ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने सबसे पहले जो इन्वायरमेंट में मौजूद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड. और इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, एग्जाम्पल हो गए नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, और आयरन बैक्टीरिया. ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए. इसके बाद जब इन कीमो ऑटोट्रॉफ्स में कुछ मॉडिफिकेशन आया, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपना खाना बनाना ज़रूर शुरू किया था, लेकिन स्टिल जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, एनारोबिक. इसके बाद इन कीमो ऑटोट्रॉफ में कुछ चीज़ों का जेनरेशन हुआ और इसके बाद ये कीमो ऑटोट्रॉफ अपना लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, जब लाइट की मदद से हम फूड बनाते हैं या फूड बनाने की प्रोसेस में हेल्प होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो जब इन ऑर्गेनिजम्स में कीमो ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हुई ड्यू टू इवॉल्विंग ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल, तब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंजेस आना शुरू हुए. तब हुआ क्या, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने used H2S as hydrogen source, used H2S as hydrogen source for photosynthesis. लेकिन जब ये H2S यूज कर रहे थे तब भी जो एनवायरनमेंट था वो एनारोबिक था, मतलब ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस नहीं थी क्योंकि आज सच कहीं दिख ही नहीं रहा ऑक्सीजन. यहाँ पे H2S यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा. अब यहाँ पे जब इन्होंने
और इसमें थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, इसमें थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, तब यहाँ पर जनरेट हुआ क्या, ट्रू क्लोरोफिल। यहाँ पर जब जैसे ही बैक्टीरियो क्लोरोफिल से ट्रू क्लोरोफिल बना इन बैक्टीरियाज के अंदर, तब इन्होंने क्या करना शुरू किया, तब इन्होंने यूज्ड वाटर एज हाइड्रोजन डोनर। और जब इन्होंने वाटर को एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज किया तो देखिए वाटर में H2 तो हाइड्रोजन ये डोनेट हो गया प्रोसेस में, और ये जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व होने लगा। तब उस केस में क्या होने लगा, ऑक्सीजन या O2 started evolving in atmosphere. तो अब देखिए हम अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वर कीमो ऑटोट्रॉफिक। नहीं, कीमो ऑटोट्रॉफिक जब तक थे तब तक इनमें ऑक्सीजन इवॉल्वमेंट नहीं पॉसिबल था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्वमेंट नहीं हुआ था, पहला गलत है। दूसरा क्या है, वर ऑक्सीजन रिस्पायरिंग। नहीं, ऑक्सीजन रिस्पायर करेंगे, इसमें ऑक्सीजन बाहर छोड़ने की बात की गई है एनवायरमेंट में, रिस्पायरिंग की बात नहीं की गई है, तो बी भी आपका गलत है। यूज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ हाइड्रोजन डोनर सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। नहीं, ये बात भी गलत है, क्योंकि जब हमने अभी बात की, जब इन्होंने H2S यूज किया था तो इन्वायरमेंट कैसा था, एनारोबिक ही था। और आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ है ऑप्शन आपका यूज्ड वाटर एज द सोर्स, यूज वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये आपका जो ऑप्शन है ये 100% करेक्ट है। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन बननी कब शुरू हुई, जब इन कीमो ऑटोट्रॉफ्स ने वाटर को यूज किया, किस लिए, हाइड्रोजन सोर्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।